हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल एडवांस हिस्ट्री। आज हम एडवांस हिस्ट्री से करेंगे शाकंभरी का चहमान वंश यानी चौहान वंश के बारे में फुल डिटेल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्राचीन काल का शाकंभरी चौहान वंश, जिसके संस्थापक थे वासुदेव उसके संस्थापक थे। और सांभर झील जिन्होंने बनवाई थी, राजस्थान में है ये, राजस्थान और गुजरात में। और अजमेर के उत्तर में है ये चाहमान यानी चौहान वंश। प्रारंभिक नरेश प्रतिहारों के सामंत थे, जो इसके सबसे पहले प्रारंभ में शासक आए चहमान वंश का, जिन्होंने स्थापना की थी इस वंश की, तो वो प्रतिहारों के सामंत थे, जो अग्निकुंड से परमार, प्रतिहार और चौहान चालुक्य ये निकले हैं। उनके प्रतिहारों के ये सामंत थे। ओके, 7वीं शताब्दी में इस वंश के अजय राज ने अजमेर बसाया था। पार्श्वनाथ थे जिन्होंने मतलब अजमेर में पार्श्वनाथ ने सोने का कलश चढ़ाया था। पार्श्वनाथ ने जो मंदिर बनाया था विट्ठल का, उसमें सोने का कलश चढ़ाया था। विजोलिया लेख से पता चलता है कि विग्रह राज ने तोमर राजाओं को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया था। तो दिल्ली शिवालिक लेख से पता चलता है, दिल्ली का शिवालिक लेख से पता चलता है इसमें। और विग्रह राज तुर्क आक्रमणकारियों से देश की रक्षा करता है, और जिसके दरबार में सोमदेव थे, जिन्होंने ललित विग्रह राज नामक ग्रंथ लिखा है। विग्रह राज बिसल देव के नाम से भी प्रसिद्ध था। ओके, तो चलिए इनकी वंशावली देख लेते हैं। वासुदेव 6वीं शताब्दी में, सामंतराज 679 से 709 ईस्वी, विग्रह राज 734 से 759 ईस्वी। और नंबर 4 पर है विग्रह राज द्वितीय 791 से 998 ईस्वी। नंबर 5 पर है वाक्यपति सेकंड 1026 से 1040। नंबर 6 पर है अजय राज द्वितीय 1010 से 1036। नंबर 7 पर है विग्रह राज द्वितीय 1150 से 1164 ईस्वी। नंबर 8 पर है सोमेश्वर चौहान। और नंबर 9 पर है पृथ्वीराज चौहान 1178 से पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1178 से 1192 ईस्वी में। ओके, ये इनके शासक थे जिन्होंने चौहान वंश को राजनैतिक, प्रशासनिक और आर्थिक समृद्धि दी, जिसके कारण आज इतिहास में इसका नाम आता है। विग्रह राज जो बिसल देव के नाम से भी प्रसिद्ध था। पृथ्वीराज चौहान इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ है, यानी इतिहास उसी की गवाही देता है जो प्रसिद्ध हो या जिसने इतिहास के लिए कुछ किया हो। तो कथाओं में भी इसे राय पिथौरा कहा गया है, यानी इसकी कथाएं भी मिलती हैं। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो लिखी है, इसके दरबार का कवि था ये चंद्रबरदाई। चंदेल नरेश परमादिदेव को हराया था इसने 1191 ईस्वी में। तराइन की पहली लड़ाई पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी को हराया था इसने तराइन की पहली लड़ाई में। और 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी से पराजित होने के कारण उसे बंदी बना लिया था, और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था, जिसमें इसको बंदी बना लिया था मोहम्मद गौरी ने। जैनक ने पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य की रचना की है। पृथ्वीराज विजय एक संस्कृत का काव्य है जिसकी रचना जैनक ने की है। गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय और कन्नौज के शासक जयचंद के साथ पृथ्वीराज तृतीय ने संघर्ष किया था।
और पृथ्वीराज की सभा में जैनक भट्ट, विद्यापति और पृथ्वी वागीश्वर, जनार्दन, विश्वरूप और आदि विद्वान थे। वंश स्रोत इसके थे हमीर काव्य से पता चलता है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखी है। 973 ईस्वी का हर्ष प्रशस्त्र अभिलेख, हरिकेली नाटक भी मिलता है इसके अंदर। और जेम्स टार्डने ने सबसे बहादुर कहा है चौहान वंश में। युद्ध हुए थे इनके गुजरात के चालुक्यों के साथ हुए थे, दिल्ली के तोमरों के साथ इनके युद्ध हुए चौहानों के, मालवा के परमारों के साथ युद्ध हुए, बुंदेलखंड के चंदेलों के साथ युद्ध हुए। और गोविंद राज चतुर्थ 1192 ईस्वी में मुस्लिम अस्मिता स्वीकार करता है और हरिराज द्वारा निर्वासित कर दिया जाता है। 1193 से 1194 में इसका अंतिम शासक था। I hope this video is helpful for you. Thanks for watching and subscribe my channel.